हेलो दोस्तों, मैं हूं रणदीप सिंगर। जाट के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगा कि आपने जाट जो है 11वें दिन में कितनी कमाई कर ली है। ऑफिशियल जो है, जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का गया। और बहुत बड़ी बात है कि 2 दिनों के बाद जो मैट्री मूवी मेकर्स हैं उन्होंने पोस्टर जारी कर दिया। क्योंकि कल उन्होंने पोस्टर जारी नहीं किया, तो कल जब हम वीडियो बना रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि मैं काफी टाइम तक वेट करता रहा कि भाई आखिर वो कितने कितने कलेक्शन का पोस्टर जारी करेंगे, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी ऐसा कलेक्शन का पोस्टर नहीं है। तो मैंने फिर अपने आंकड़े जो अपने हिसाब से लगा के आप लोगों को बताया था कि जिस तरह से ऑक्यूपेंसी है, किस तरह से कितनी कमाई हो सकती है, सारा मैंने बताया। तो अब 2 दिनों का एक साथ उन्होंने आंकड़े जो जारी किए। अब मैं इसके साथ एक और चीज बताऊंगा कि 12वें दिन की जो ऑक्यूपेंसी है वो क्या कहती है, वो क्या कहानी कहती है, वो सब मैं बताऊंगा। सुबह के वीडियो में मैंने बताया था कि देखिए, ऑक्यूपेंसी करीब करीब डे 4 के बराबर ही है। ये थोड़ा सा नीचे है कि डे 4 में जो ऑक्यूपेंसी थी वो 26.23% की ऑक्यूपेंसी थी टोटल में देखा जाए। और डे जो 11 की ऑक्यूपेंसी है 22.72% की ऑक्यूपेंसी है। मतलब करीब करीब देखा जाए तो 3.5% की कमी है। लेकिन डे 4 जो है उसमें इसने 14 करोड़ रुपए कमाया था। और ग्रॉस इसका अब अलग हो जाएगा। और अगर उसी तरह से देखा जाए तो उतना ही कमाना चाहिए या 10 करोड़ के आसपास कमाना चाहिए। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि चूंकि अभी क्या है ना कि कब कब 50% जो है शो है वो कम हो गए हैं। तो कम होने से ऑक्यूपेंसी भले बढ़ जाए लेकिन शो तो कम है ना। तो उस हिसाब से जो कलेक्शन है उस पर प्रभाव पड़ता है और उसके हिसाब से कलेक्शन भी गिर जाते हैं। तो मैंने ये माना कि मान लीजिए कि मैं नहीं कह सकता कि 50%, लेकिन 55 से 60% जो है वो अभी है। 40 से 45% बोल सकते हैं कि शो कम हो गया है। तो उस हिसाब से मैंने आंकड़ा लगाया था कि जो 14 करोड़ है उसका मान लीजिए आ 7 करोड़। मैं कहा कि चलो 6 करोड़ मान के चलते कि 6 करोड़ कमा लेगी। तो ये मूवी कितनी कमा सकती है? अपने 6 करोड़। अगर वो नेट इंडिया नेट से अगर 11वें दिन में अगर 6 करोड़ कमाती है तो वो कितना वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में उसका टोटल हो जाता है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो जाट का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है ट्रेड के हिसाब से उन्होंने क्या कलेक्शन बताया वो मैं बता देता हूँ। ट्रेड ने दिया है 5 करोड़ दिया है इंडिया नेट से। जो इसका अगर देखा जाए टोटल 11वें दिन में कमाई इसकी हो जाती है 74.4 करोड़, मतलब 74 करोड़ और 40 लाख रुपया हो जाता है। और जो इस तरह से उसका ग्रॉस कलेक्शन है 87.70 करोड़ हो जाता है। 87 करोड़ और 70 लाख रुपया, 11 करोड़ के आसपास ये ओवरसीज से कमाती है, जिसकी वजह से इसका पूरा जो अमाउंट है 98.70 करोड़, मतलब आप बता सकते हैं कि 98 करोड़ और 70 लाख रुपए कमा लेती है। तो इसके हिसाब से भी 70 करोड़ रुपया ये मूवी कमा लेती है। लेकिन मैं स्टार्टिंग में ये आपको बताना नहीं चाहता था कि आप जो ट्रेड का जो पोस्टर जारी हुआ है वो अपने जो वीडियो बनाए थे ना उसके हिसाब से है। मैंने जितना आप लोगों को कैलकुलेशन करके सुबह के वीडियो में बताया था उतना ही ये अपने 11वें दिन में कमाती हुई दिख रही है। आपको लगे तो आप जाके मेरा वीडियो सुबह वाला देख सकते हैं। मैंने कैलकुलेशन लगाया था कि ट्रेड के हिसाब से 5 करोड़, लेकिन जो मैथ्यू मेकर्स है उनके हिसाब से 6 करोड़ कमाएगी। तो इसका ग्रॉस कलेक्शन 7 करोड़ 20 लाख हो जाता है। और मैं कम से कम जो 11 करोड़ का था ना, मैं कम से कम 7 करोड़ 40 लाख रुपया, जो इसमें 20 लाख रुपया जोड़ देता हूं केवल जो ओवरसीज का। तो 7 करोड़ 20 लाख में अगर 20 लाख जोड़ेंगे तो 7 करोड़ 40 लाख रुपया ये मूवी जो होता है पूरा वर्ल्ड वाइड कलेक्शन अपने 11वें दिन में करती है। अब जो पहले मैंने बताया था आपको कि 94.86 करोड़ कमाया होगा, क्योंकि मैंने 10वें दिन का ब्रेकअप जो इनके उन्होंने नहीं जारी किया था, मैंने बताया था कि अगर वो ऑल ओवर इंडिया से अगर 4 करोड़ कमाती है मूवी तो इसका ग्रॉस हो जाएगा 4 करोड़ 80 लाख रुपया। और 4 करोड़ 80 लाख में अगर 20 लाख जोड़ देते, मैं कम लेके चल रहा हूं, अगर इसका जो ओवरसीज कलेक्शन तो 5 करोड़ के आसपास हो जाता है। तो 90 जो इन्होंने पोस्टर जारी किया था डे नंबर 9 में 89.86 करोड़, तो उसमें अगर 5 करोड़ जोड़ देते हैं तो 10वें दिन का जो कलेक्शन हो जाएगा 94.86 करोड़, मतलब कि 94 करोड़ 86 लाख रुपया। तो अब मैं जो डे 11 में मैंने निकाला कि 7 करोड़ 40 लाख। तो अगर डे जो 11 में हम लोग 10वीं में पहुंचे थे 94 करोड़ और 86 लाख,
तो अगर उसमें 740 लाख जोड़ देते हैं तो ये मूवी 102 करोड़ और 26 लाख रुपए पहुंच जाती है। ये मैंने सुबह बताया था, आप जाके चेक कर सकते हैं। और डिट्टो मैं आपको बता देता हूं कि डिट्टो मैट्रिमोनी मेकर्स ने आपको बोल सकता हूं कि 102 करोड़ और 13 लाख रुपए का पोस्टर जारी किया। केवल 13 लाख का अंतर है मेरे और मैट्रिमोनी मेकर्स में, जो कलेक्शन बताया मैंने। उन्होंने पोस्टर जारी करते हुए लिखा है, द सेलिब्रेशन ऑफ मास कमर्शियल सिनेमा, ए फीस्ट फॉर द सिंगल स्क्रीन कंटिन्यूज, जाट कलेक्ट्स 102 करोड़ एंड 13 लाख ग्रॉस वर्ल्ड वाइड। तो इस तरह से उन्होंने पोस्टर जारी किया और लिखा है। इसके साथ एक और चीज मैं आपको बता दूं, शेयर करना चाहता था कि पहले तो आपको पता ही है कि पहले जो जिन्होंने भी मतलब इसके बारे में नैरेटिव चला रहे थे कि पिक्चर फ्लॉप है, लेकिन अब मैं बता देता हूं कि जो ईशा देओल हैं वो बहुत खुश होकर उन्होंने अपने भाई के लिए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक फोटोग्राफ शेयर किया है, जो बोल सकते हैं कि उसी पिक्चर का फोटोग्राफ है। और उन्होंने लिखा कि लव लव ओनली लव भैया सनी देओल। तो इस तरह से ईशा देओल ने जाट को लेकर काफी तरह से उन्होंने एक फोटोग्राफ जारी करके अपने भाई के प्रति उन्होंने प्यार दिखाया कि जाट जो है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में अपने 11वें दिन भी बहुत अच्छा बोल सकते प्रदर्शन कर रही है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। तो मुझे उम्मीद है कि जो 12वें दिन है, जो 12वें दिन का जो ऑक्यूपेंसी अभी आप मैं बताऊंगा, तो उससे हमें आइडिया लगेगा कि 12वें दिन की इसकी कमाई कितनी हो सकती है। तो 12वें दिन की जो ऑक्यूपेंसी है, मॉर्निंग का 5.77%, आफ्टरनून में 10.01% और इवनिंग में 12.06%, मतलब करीब करीब बोल सकते हैं 9.28% की ऑक्यूपेंसी है। जो ऑक्यूपेंसी आपको टोटल में देखा जाए तो कहीं ना कहीं सबसे अभी तक की जो जाट का प्रदर्शन है टोटल अगर ऑक्यूपेंसी में, तो सबसे कम आज का ऑक्यूपेंसी है, जो इसका 12वां दिन है। और थिएटर भी कम है, तो जो अगर मान लीजिए जो अगर वो 10% की ऑक्यूपेंसी में जितना कमाई है, जैसे कि डे 8 है उसमें 10.66% और 66 है, लेकिन डे 7 में 10.26 है, तो उस दिन इसने 4 को 5 लाख रुपए कमाया था इंडिया नेट से। तो मुझे लग रहा है कि ये मूवी जो है कल जो है अपने ये कमा लेगी, आपको 2.5 करोड़ से 3 करोड़ के आसपास से मूवी कमाती हुई दिख रही है अभी तक के हिसाब से। अभी नाइट का कोई पैसे आया नहीं है, तो 2.5 से 3 करोड़ कमाएगी। तो मुझे लग रहा है कि अब 2.5-3 करोड़ के बाद इसका उसमें 20 लाख ओवरसीज का जोड़ लीजिए, उसके बाद ग्रॉस जोड़ लीजिए, तो मुझे लग रहा है कि 4 करोड़ के आसपास ये ओवरऑल बोल सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन अपने 12वें दिन में करेगी, या 4 करोड़ से थोड़ा सा कम। तो अगर मान लीजिए कि 102 करोड़ में 102 करोड़ 13 लाख में अगर 4 करोड़ जोड़ देते हैं, तो मान लीजिए 106 करोड़ के आसपास ये मूवी अपने जो 12वें दिन में कमा लेगी। तो मुझे लग रहा है, और जो इसका जो इंडिया कलेक्शन है, मुझे लग रहा है कि अब तो देखिए वर्ल्ड वाइड कलेक्शन तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 100 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर गई है। अब सवाल ये उठता है कि जो इंडिया नेट का कलेक्शन है वो मेन है कि वो कितना ज्यादा कमाती है। अभी तक अगर देखा जाए तो 76 से 77 करोड़ के आसपास इसने कमाई कर लिया है अपने जो बोल सकते हैं कि 11 दिनों में अभी तक इंडिया नेट में। तो इसके लिए बोल सकते हैं कि मतलब 23 से 24 करोड़ ये दूर है इंडिया नेट कलेक्शन के 100 करोड़ के आंकड़ा को। अगर ये मूवी 10 दिन भी चलती है और हर दिन भी 1 करोड़ 2 करोड़ कमाए, तो मुझे थोड़ा सा इंडिया नेट में कलेक्शन जो है 100 करोड़ के आंकड़ा को टच करने में, क्रॉस करने में, मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं कर पाएगी, ऐसा मैं सोच रहा हूं। अगर कोई चमत्कार फिर कहीं जंप ना पकड़े, तब तक की बात बता रहा हूं। तो देखते हैं कि कल का ऑक्यूपेंसी और ये वीकडेज में कितना दिन तक ये सस्टेन करती है, उसके बाद ही जो वीकेंड आया था उसके बाद पता चलेगा ये मूवी कितना कमा रही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज का